इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, जहां बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने से हादसा हुआ है और इस हादसे में लगभग जो मलबा है उसमें 30 लोगों के दबे होने की खबर अभी सामने आ रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बिल्डिंग गिरने से हादसा हुआ है। 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने इस वक्त वहां बचाव कार्य शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की टीम को भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अर्पित पवार जुड़ चुके हैं। अर्पित से बात करेंगे। अर्पित, इस वक्त क्या हालात है, वहां के जमीनी हालात क्या हैं? अभी जो हादसा हुआ है उसमें वो हादसे के कारण आखिर क्या रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए हमें। देखिए, पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर राहत और मदद के लिए वहां पर टीमें भेज दी गई हैं। मौके पर जेसीबी और अन्य कई ऐसे संसाधन भेज दिए गए हैं जिससे जो मलबा है उसको उठाने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि निर्माण जो मकान था, मकान की जो छत थी उसको उठाने का कार्य चल रहा था। चूंकि ये पानीपत और खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग ये अभी तैयार हो रहा है, बन रहा है, जिस वजह से बराबर में बने जो बिल्डिंग और मकान है वो गहराई में आ गए हैं, जिसकी वजह से उस मकान को उठाने का कार्य चल रहा था। बताया जा रहा है इसमें दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे और जब इसके जो लेंटर को उठाने का जब कार्य चल रहा था तभी ये पूरा का पूरा छत गिर गई। और गिरने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग दब गए हैं। जितने मजदूर काम कर रहे थे वो भी इसमें दब गए हैं। हालांकि 4 लोगों को बाहर निकाला गया है जो कि इसमें दबे हुए थे, वो ठीक है, उनकी हालत ठीक है। हल्की फुल्की उनको चोटें आई हैं, लेकिन जो मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं अभी इसकी कोई परमाणु पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक यही सिर्फ जानकारी मिल रही है कि उसमें दर्जन भर लोग से ज्यादा लोग दबे हुए हैं। उनको निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। पुलिस मौके पर, डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। आसपास के जितने भी तमाम अधिकारी थे, दमकल विभाग की टीमें और अन्य राहत बचाव कार्य के लिए जो पुलिस और प्रशासनिक टीमें है वो भी मौके पर भेज दी गई है। आसपास के जनपदों से भी मदद मांगी गई है। एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है कि किसी न किसी तरह से, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद यहाँ अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में मलबा हटाने का कार्य जो किया जाएगा उसमें बेहद दिक्कतें आएंगी। तो वहाँ पर जो बिजली के संसाधन है, लाइट की व्यवस्था की जा रही है ताकि समय से रहते सब मलबा हटाया जा सके और जितने लोग अंदर दबे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। जी अर्पित, ये मुजफ्फरनगर में कौन से इलाके की घटना है जहां पर ये घटना हुई है और इतने सारे लोग अचानक से वहां पर, क्या निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जिसमें ये हादसा हुआ है या इसमें लोग रह रहे थे? आखिरकार इतना बड़ा हादसा हो जाता है वहां पर? देखिए, मुजफ्फरनगर मुख्यालय से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा पड़ता है जानसठ, थाना क्षेत्र जानसठ ही है ये। और ये मेन हाईवे जो कि पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग जो बन रहा था उसी की एक घटना है। वहीं पर एक बिजली घर है और बिजली घर के ठीक सामने ये पूरा का पूरा बिल्डिंग थी जो गिरी है, जिसमें कार्य चल रहा था, उसका लेंटर उठाने का जो कार्य चल रहा था, तब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। तो जैसे कि आपने बताया कि एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच रही हैं, आसपास के जिलों से भी टीमों को बुलाया गया है राहत बचाव कार्य के लिए। तो क्या वहां जो रास्ता है, वहां जो गलियां, क्या इतना गाड़ियां वहां तक पहुंच सकती हैं जहां पर ये घटना हुई है, या फिर वहां से थोड़ा दूर गाड़ियों को रोका जाएगा? आखिरकार किस तरीके से वहां पर बचाव कार्य शुरू किया जाएगा? देखिए, वहां तक किसी भी तरह के जो संसाधन है, किसी भी तरह से राहत बचाव कार्य के लिए भेजी गई जो टीमें हैं या किसी भी तरह की मशीनरी को पहुंचने के लिए कोई दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जो ये मकान था ये मेन नेशनल हाईवे पर था, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है ये मकान। ये अभी जो राजमार्ग है बन रहा है, निर्माणाधीन राजमार्ग है और इसी राजमार्ग के बनने की वजह से जो बिल्डिंग है, जो आसपास के जो मकान है वो गहराई में चले गए थे क्योंकि ऊंचे उठ करके ये राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। और इस मकान की छत को भी इसी वजह से लेंटर को उठाया जा रहा था ताकि इसको उठा करके उस राजमार्ग के समीप कर दिया जाए। जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे तब ये हादसा हुआ तो वो मजदूर भी इसी में दब गए। मुख्य रूप से सबसे बड़ी बात यही है कि राहत बचाव कार्य के लिए जो टीमें या संसाधन जो वहां पर भेजे जाएंगे वो कहीं ऐसी तंग रास्ता या गलियां नहीं है जहां पर जाने में दिक्कतें आएंगी। ये बहुत चौड़ा अच्छा हाईवे है और हाईवे के बिल्कुल सटा हाईवे पर ही ये पूरा का पूरा मकान है जहां पर हादसा हुआ, इसलिए वहां पर जाने में किसी भी टीम को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, और आसपास के जिस तरीके से ये घटना हुई है तो क्या आसपास के घरों पर भी इसका असर देखने को मिला है? क्या आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं? देखिए, अभी तक पूरा फोकस पुलिस और प्रशासनिक टीमों का फोकस उस मलबे को हटाने का है। आसपास की बिल्डिंग को क्या उसका कोई क्षति पहुंची है या कोई उसको कुछ नुकसान हुआ है, ये अभी तक प्रथम दृष्टया दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पहला फोकस पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि मलबे को हटाने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है और सबसे पहले जो मलबे में लोग दबे हैं उनको किसी तरह उनको बचाने का कार्य किया जा रहा है।
इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर में इमारत गिरने से जो बड़ा हादसा हुआ है उसमें 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। आसपास के इलाकों से, आसपास के जिलों से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है राहत बचाव कार्य के लिए। नेशनल हाईवे के पास इस इमारत की छत को उठाने का काम किया जा रहा था जिस वक्त ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, डीएम से लेकर के और भी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। और अभी जो फिलहाल ताज़ा जानकारी हमारे सामने यही आ रही है कि आसपास के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि मलबे के नीचे भी 30 लोग दबे हुए हैं। जिस कारण यह हादसा हुआ उन कारणों का पता लगाया जाएगा। गैस कटर जैसी चीज़ों को मौके पर रखा गया है ताकि तेजी से काम शुरू किया जा सके। हम तस्वीरों में देख सकते हैं जेसीबी को भी बुलाया गया है ताकि मलबे को तेजी से वहां से हटाया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो पल पल पर नजर रखे हुए हैं जी। तो आप देख रहे हैं वही तस्वीरें, जो सबसे पहली 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी के मुजफ्फरनगर में जो बड़ा हादसा हुआ है ये उसी जगह की तस्वीरें हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से इतनी बड़ी इमारत गिर गई है जी। ये मुजफ्फरनगर के जानसद थाने की घटना है जहां पर यह हादसा हुआ है और मुजफ्फरनगर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर यह इलाका बताया जा रहा है। छत को उठाने का काम यहां किया जा रहा था। बताया जा रहा है नेशनल हाईवे से नीचे होने के कारण इस घर की छत को उठाया जा रहा था। उसी वक्त यह हादसा हो गया और इस हादसे में लगभग 25 से 30 लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक मशीनरी वहां पहुंची हुई है। तेजी से राहत बचाव का काम किया जा रहा है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूपी के मुजफ्फरनगर में इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। लगातार TV9 इस खबर पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन वहां पर बचाव कार्य चला रहा है। जल्द ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच जाएगी और उम्मीद है कि जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकाल लिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के मुजफ्फरनगर में बिल्डिंग गिर जाने की वजह से बड़ा हादसा हो गया और लगभग 25 से 30 लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। तो घटनास्थल का पहला वीडियो हमारे सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर भीड़ लगी हुई है। लोग वहां पर देखिए बचाव कार्य, एम्बुलेंस भी दिखाई दे रही है तस्वीरों में। एम्बुलेंस वहां पहुंच चुकी है लोगों की मदद के लिए। देखिए वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नजर आ रही है और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच रही है। स्थानीय पुलिस भी वहां पहुंच चुकी है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी मलबे के नीचे से निकाला जा सके। मलबे के नीचे 30 लोगों के दबे होने की खबर है। इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है उसमें 6 लोगों को यानी 6 मजदूरों को मलबे के नीचे से निकालने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लेंटर को हटाने का काम किया जा रहा था जिस वक्त ये बड़ा हादसा हो गया। तो यूपी के मुजफ्फरनगर में बिल्डिंग गिरने से 30 लोग उसके नीचे दबे हुए थे। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है। ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मलबे के नीचे 30 लोगों के दबे होने की खबर थी। इस वक्त वो जानकारी हमारे सामने आ रही है वो है कि 6 लोगों को निकाल लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और लगातार बचाव काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अर्पित जुड़ चुके हैं। अर्पित, क्या अभी ताजा जानकारी क्या आपके पास आ रही है? अभी सिर्फ यही ताजा जानकारी है कि जो जिलाधिकारी हैं, एडीएम है और प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं और इसके अलावा जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी टीमें हैं वो पहले ही भेज दी गई थी। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लगी थी वो तभी भेज दी गई थी। वहां पर बचाव और राहत कार्य लगातार अब इस समय चल रहा है और यहाँ पर इस समय जो हालात इस समय ये है कि भीड़ इकट्ठा है और जो पूरा लेंटर था, पूरे मकान का जो लेंटर था जो गिर गया, जिस समय लेंटर को उठाया जा रहा था उसी समय हादसा हुआ था और तभी लेंटर गिर गया। यहाँ पर पूरे मलबे को निकाला जा रहा है। चूंकि अभी कोई निश्चित संख्या ऐसी नहीं तय हो पा रही है कि इसमें कितने मजदूर काम कर रहे थे और कितने लोग इसमें दबे हैं। हालांकि अभी जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि इसमें कई मजदूर काम कर रहे थे और स्थानीय कई लोग भी यहाँ मौजूद थे जो हेल्प के लिए, लेंटर को उठाने के लिए जो सहयोग कर रहे थे वो भी वहाँ मौजूद थे। वो भी इसी मलबे में दब गए हैं। हालांकि 4 लोगों को निकाल जरूर लिया गया है। वो उनको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है। वो पहले ही निकलने का जब प्रयास कर रहे थे वो मलबे के बाहरी तरफ ही थे, तभी इसलिए उनको आसानी पूर्वक निकाल लिया गया है।
अभी मलबा बहुत ज्यादा है, जो कि पूरा लैंटर गया है और लैंटर के नीचे वो मौके दबे होने की जो सूचना है, जो खबर है वो ये आ रही है। तो उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। जो टीमें हैं जो राहत बचाव कार्य के लिए पहुंची है, वो लगातार काम जरूर कर रही है, उनको बचाने के लिए राहत बचाव कार्य के लिए काम जरूर कर रही है, लेकिन अभी समय लगेगा और अभी धीरे धीरे अंधेरा भी होता जा रहा है, तो उसमें भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि राहत और बचाव कार्य में कोई दिक्कत ना आए और जितने भी लोग इस मलबे में दबे हुए हैं, जो कर्मचारी जितने भी थे, जितने मजदूर थे, उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जा सके समय रहते रहते, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने क्या कैमरे के सामने आकर इस बारे में बताने की कोशिश की है क्या आखिरकार ये घटना क्यों हुई? देखिए, लेंटर आपने कहा कि उठाया जा रहा था, तो उस आखिरकार कारण क्या रहा? इतनी लापरवाही के साथ काम किया गया, क्या इस बारे में किसी ने कुछ कहा है आपसे? देखिए, अभी तक कैमरे के सामने कोई भी अधिकारी नहीं आया है। हालांकि टेलीफोनिक वार्ता जरूर हुई है यहाँ के जिलाधिकारी से, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि लापरवाही क्या है। अर्पित, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही है, उसी घटनास्थल की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हमारे संवाददाता ने हमें भेजी थी और देखिए किस तरीके से मलबे को हटाने की कोशिश वहां की जा रही है। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। 30 लोगों के दबे होने की खबर सामने आई थी और ये देखिए, अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को, जो 4 लोग या 6 लोग, जो भी संख्या पूरी तरह से सही संख्या सामने नहीं बता, हमारे संवाददाता ने बताया कि 4 लोगों को निकाला जा चुका है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को निकालकर एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है ताकि उन्हें उपचार के लिए ले जाया जा सके। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन वहां पर बचाव कार्य जारी है। स्थानीय लोगों की मदद से, प्रशासनिक मशीनरी की मदद से वहां पर लोगों को बचाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की घटना है जहां 30 लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है और इस घटना को लेकर जो भी अपडेट हमारे पास आता रहेगा, पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।